गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम कुछ ऐसे सेंटेंस देखते हैं जो हमारी डेली बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। किसी को अभिवादन व्यक्त करने के लिए, किसी को धन्यवाद देने के लिए, किसी का शुक्रिया अदा करने के लिए या किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए हम किस प्रकार से कुछ वाक्यों का आदर के साथ प्रयोग करते हैं, जिनको हम सेंटेंस ऑफ मैनर्स कहते हैं। वो इस तरीके हो सकते हैं, जैसे पहला है हमारा, जब हम किसी को धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जब हम किसी पर कोई उपकार या छोटा बड़ा काम कर देते हैं तो वह व्यक्ति हमें कुछ इस अंदाज में धन्यवाद देता है। वह किस तरीके से धन्यवाद दे सकता है? धन्यवाद, साधारण धन्यवाद कह सकता है, आपका धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, या वह कह सकता है थैंक्स अ लॉट या थैंक यू सो मच। अब उसका धन्यवाद देने के बाद हमें उसके धन्यवाद का किस तरीके से प्रत्युत्तर करना है। मुस्कुराते हुए निम्न में से कोई भी तरीका अपनाएं, जैसे कोई बात नहीं, मेंशन नोट, या हम कह सकते हैं नो मेंशन। दूसरा हम कह सकते हैं मेरे लिए यह तो खुशी की बात है, इट्स माई प्लेजर। तीसरा, जब हमसे जरा सी गलती हो जाए या अचानक छींक आ जाए या बीच में बोलना पड़ जाए तो इस स्थिति में क्षमा याचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कह सकते हैं माफ़ कीजिए, एक्सक्यूज़ मी, या हम सॉरी, या मुझे खेद है, आई एम सॉरी, या मुझे बड़ा दुख है, आई एम वेरी सॉरी, या हम कह सकते हैं आई एम सो सॉरी। आगे चलते हैं उसी प्रकार। कभी कभी ऐसा होता है कि दो व्यक्ति एक साथ खाने के लिए बैठ जाते हैं या बस ट्रेन आदि में प्रवेश करना चाहते हैं या कोई अन्य काम करने के लिए एक साथ उपस्थित होते हैं, तो हम सभ्य तरीके से दूसरे व्यक्ति को पहले खाने या प्रवेश के लिए या अन्य काम के लिए बोलते हैं, तो कहते हैं पहले आप। लेकिन अंग्रेजी में इसको बोलते हैं आफ्टर यू, जिसका अर्थात पहले आप बाद में मैं, यानी पहले आप यह काम करिए उसके बाद मैं करूँगा। इसलिए हम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आफ्टर यू। इस तरीके की वाक्य में हम आफ्टर यू का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। स्वागत। मान लीजिए कि आप कमरे में बैठे हैं और कोई अन्य व्यक्ति मे आई कम इन कहकर अंदर आने की अनुमति मांगता है, तो आप अनुमति इस प्रकार दें। विनम्रता से उससे बोल सकते हैं आइए, वेलकम। दूसरा, आपका स्वागत है, वेलकम सर। क्यों नहीं, वाई नॉट, अवश्य, ऑफ कोर्स, या हम कह सकते हैं ज़रूर, सर्टेनली, या हम आगे कह सकते हैं खुशी से आइए, विद ग्रेट प्लेजर, या हम कह सकते हैं मुझे बड़ी खुशी होगी, इट्स माई प्लेजर, या हम कह सकते हैं आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। उसी प्रकार आगे हम, जब कोई व्यक्ति आपका कोई खास यानी इम्पोर्टेंट काम कर दे तो इस प्रकार आभार प्रकट करें। किस तरीके से उसका आभार प्रकट करना है? मैं आपका आभारी रहूँगा या रहूँगी, आई एम ग्रेटफुल टू यू। दूसरा, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, या हम कह सकते हैं सो ग्रेटफुल टू यू, इस तरीके से भी, या हम कह सकते हैं मैं आपका कृतज्ञ हो गया, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू, या हम इसको कह सकते हैं आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। इस वर्ड का मोस्टली यूज़ हम प्रार्थना पत्र लिखते समय अंत में लिखते हैं आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। इस प्रकार आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति से मिलने पर अपनी खुशी इस प्रकार व्यक्त करें। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो किस प्रकार अपनी खुशी
व्यक्त करनी है ताकि उस व्यक्ति को अच्छा लगे। इस तरीके से आपसे मिलकर अच्छा लगा, ग्लैड टू मीट यू, या हम कह सकते हैं आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू। आगे किसी व्यक्ति से बिछड़ते समय इस प्रकार कहें। जब आप किसी व्यक्ति से बिछड़ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो किस तरीके से बोल सकते हैं, फिर मिलेंगे, सी यू अगेन। या फिर हम बोल सकते हैं अच्छा फिर मिलेंगे, ओके सी यू अगेन। इस तरीके से हम उससे बात कर सकते हैं बिछड़ते समय। फिर आगे देखते हैं हम, किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करनी हो तो प्लीज़ द्वारा इस प्रकार कहें। किस तरीके से उसे रिक्वेस्ट करनी है, कृपया बैठ जाइए, प्लीज़ सिट डाउन। कृपया उसे बुलाइए, प्लीज़ कॉल हिम। ज़रा हट जाइए, मूव ए बिट प्लीज़। कृपया शांत हो जाइए, साइलेंस प्लीज़। इस तरीके से हम अपनी स्पीकिंग को सुधार सकते हैं और बहुत ही अच्छा बेहतर बना सकते हैं अंग्रेजी के इन कुछ छोटे छोटे वाक्यों का, शब्दों का इस्तेमाल करके। अपनी डेली लाइफ में इन शब्दों का प्रयोग थोड़े से स्तर पे या डेली बोलचाल में अवश्य करें।